दोस्तों, अभी तक जगदीप धनखड़ को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो कहीं न कहीं सही साबित हो रही है। दरअसल जगदीप धनखड़ को लेकर कई बार खुलासे हुए हैं और ये खुलासे उनके करीबी अभय सिंह चौटाला ने किए हैं। चौटाला ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद काफी परेशान थे। उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। अभय चौटाला ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इसके बाद मैंने उनको फार्म हाउस में आकर रहने का आग्रह किया था, वहीं जहाँ एक और इस्तीफा देते समय जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। अब अभय चौटाला ने खुलासा करते हुए कहा कि धनखड़ एकदम स्वस्थ हैं और वो रोजाना सुबह शाम टेबल टेनिस खेलते हैं और दोनों टाइम स्विमिंग भी करते हैं। यानी उनके इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण नहीं थे बल्कि कुछ और ही थी। बता दें कि 21 जुलाई 2025 की रात भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रात 9:25 पर जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। वजह बताई गई स्वास्थ्य समस्याएं। उन्होंने कहा कि उनकी हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टरों की सलाह पर वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ अचानक गायब हो गए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट और ना ही किसी नेता से मुलाकात। विपक्ष के कई नेताओं ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहे। हर तरफ से सवाल उठने लगे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ है? क्या वो सचमुच अपनी मर्जी से चुप है या फिर उन्हें चुप कराया गया है? विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर अमित शाह से सवाल किया। सिब्बल ने ये भी कहा कि उन्होंने धनखड़ को फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी ने उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद ना कोई जवाब आया और ना ही कोई अपडेट। सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार धनखड़ का ठिकाना नहीं बताएगी तो वो हेवियस कॉर्पस याचिका दाखिल करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा का पता लगाया जा सके। इधर ये भी सवाल उठे हैं कि अगर धनखड़ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके स्वास्थ्य का कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है? ना कोई डॉक्टर का बयान आ रहा है, ना कोई अस्पताल की खबर। और अगर वो ठीक है तो सार्वजनिक जीवन से गायब क्यों है? क्यों नहीं सामने आकर बयान दे रहे हैं? इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया गया लेकिन शाह साहब ने साफ जवाब देने के बजाय टाल मटोल कर दी। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनका जवाब देने का तरीका कुछ और ही बता रहा था जिससे लोगों का शक और गहरा हुआ और सवाल भी बढ़ गए। कुल मिलाकर 1.5 महीने तक धनखड़ साहब का कुछ अता पता नहीं चला। फिर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने बताया कि धनखड़ साहब आखिरकार उपराष्ट्रपति आवास से बाहर निकले हैं। वो धौला कुआं के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में डेंटिस्ट से मिलने गए हैं। इसके बाद खबर आई कि 1 सितंबर को उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया और वे दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। अब अभय चौटाला का ये खुलासा है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से काफी परेशान थे। उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। कहीं न कहीं इस्तीफे पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इस खुलासे के बाद जगदीप धनखड़ को लेकर कहा जा रहा है कि ये बातें सच साबित हो गई है। साफ हो गया है कि ये इस्तीफा धनखड़ ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था बल्कि दबाव में दिया था। अब इसकी वजह क्या थी ये धनखड़ साहब भी बता सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें के न्यूज।